मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मुहूर्त, क्योंकि ज्योतिष में बगैर मुहूर्त का बिल्कुल अधूरा होता है। मुहूर्त से हमें ये पता चलता है कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ है। देखिए, मुहूर्त का सबसे पहला होती है तिथि, जिससे हम लोग पंचांग बनाते हैं। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज होती है तिथि। तिथि में अब तिथि कैसे आप निकालोगे? जब जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही भोगांश पर होते हैं, दोनों की डिग्री सेम होती है, उस समय को हम बोलते हैं अमावस्या। एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या को हम बोलते हैं चंद्रमास। तिथि 15 तिथियां होती हैं हमारे हिंदू ज्योतिष में। हिंदू पंचांग में 15 तिथि होती है। पक्ष दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो जब हम सूर्य और चंद्रमा दोनों एक भोगांश पर होते हैं तब उनको बोलते हैं अमावस्या। और जब चंद्रमा सूर्य के भोगांश से 12 डिग्री दूर चला जाता है तब एक तिथि का निर्माण होता है। फिर 12 जब 24 डिग्री पर पहुंचता है सूर्य के भोगांश से चंद्रमा का भोगांश, अर्थात चंद्रमा की जो सूर्य की डिग्री होती है और चंद्र की डिग्री होती है, दोनों को हम माइनस करेंगे, दोनों को घटाएंगे, उसमें से हम 12 से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से हम तिथियां निकाल सकते हैं। अब तिथियां 15 होती है। जैसे प्रथमा तिथि, इसको हम प्रतिपदा भी बोलते हैं। प्रतिपदा के स्वामी कौन होते हैं? अग्नि देवता। द्वितीया तिथि, द्वितीया के स्वामी कौन होते हैं? ब्रह्मा जी। तृतीया तिथि, तृतीया के स्वामी कौन होते हैं? गौरी जी। जैसे याद करने के लिए गौरी तृतीया। चतुर्थी के स्वामी कौन होते हैं? गणेश जी। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में जो तिथियां होती हैं, स्वामी सबके एक ही होते हैं। पंचमी तिथि के स्वामी कौन होते हैं? नाग देवता। याद करने के लिए आप नाग पंचमी से याद कर लो, तो पंचमी तिथि के स्वामी नाग जी होते हैं। षष्ठी तिथि के स्वामी कार्तिकेय जी होते हैं। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। सप्तमी तिथि को हम सूर्य देव को, अगर तिथि सप्तमी है तो सूर्य देव का हम नमन करें, उनकी पूजा करें। अष्टमी तिथि के स्वामी होते हैं शिव भगवान। नवमी तिथि के स्वामी दुर्गा जी, याद करने के लिए दुर्गा नवमी। 10वीं तिथि के स्वामी होते हैं यमदेव। एकादश तिथि के स्वामी होते हैं विश्वदेवा। एकादशी जो होती है उसके स्वामी होते हैं विश्वदेवा। द्वादशी तिथि के जो स्वामी होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। और त्रयोदशी के जो स्वामी होते हैं वो कामदेव जी होते हैं। चतुर्दशी के स्वामी, जो चतुर्दशी तिथि होती है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, उनके स्वामी होते हैं भगवान शिव। और अंतिम तिथि जो होती है पूर्णा और अमावस्या, उसकी तिथि जो उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो इस प्रकार से मित्रों, कौन सी तिथि के कौन से स्वामी हैं, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। उस तिथि को, उसी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। अब तिथियां भी 5 प्रकार की होती हैं। 5 तिथियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे पहली नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया,
चौथी रिक्ता और पांचवी पूर्णा। इन्हीं तिथियों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से करते हैं और इन्हीं 5 प्रकार की तिथियों का प्रयोग, कुछ तिथियां अशुभ हैं, कुछ शुभ हैं। जैसे नंदा तिथि है, नंदा तिथि पूर्ण रूप से शुभ होती है। भद्रा तिथि है, इसको विष्टि भी बोलते हैं। भद्रा तिथि यात्रा वगैरह के लिए वर्जित होती है, कुछ कामों के लिए वर्जित है, कुछ कामों के आप कर सकते हो। जया तिथि, इसमें आप जो काम करोगे वो जय प्रदा होती है, आपको जय विजय दिलाने वाली होती है। उसके बाद रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि पूर्ण रूप से हर शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है। उसके बाद अंतिम जो तिथि है पूर्णा तिथि, किसी काम को हम पूर्ण करते हो इसलिए हम वो पूर्णा तिथि बोलते हैं। पूर्णा तिथि आगे हम और बताएंगे आपको कि शादी विवाह के लिए कौन सी तिथि उपयुक्त है, घर मकान बनवाने के लिए कौन सी तिथि उपयुक्त है, यात्रा के लिए कौन सी तिथि उपयुक्त होती है। अब इसमें कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम शुभ कार्यों के लिए नहीं करते, जैसे क्षय तिथि। अब आप ये जानते हो क्षय तिथि क्या होती है? क्षय तिथि जब जो तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाती है, उनको हम क्षय तिथि बोलते हैं। ये तिथि हम शुभ मुहूर्त के लिए प्रयोग में नहीं लाते। दूसरी वृद्धि तिथि होती है, जो तिथि सूर्योदय के पहले शुरू हो जाती है और सूर्योदय के बाद तक रहती है, उनको हम बोलते हैं वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि को भी हम किसी शुभ मुहूर्त में प्रयोग में नहीं लाते, इस तिथि को कोई हम शुभ कार्य नहीं करते। तीसरी है पक्षरंध्रा तिथि। दोनों पक्षों में पक्षरंध्रा तिथि होती है। ये पक्षरंध्रा तिथि क्या होती है? जैसे चौथी तिथि, छठवीं तिथि, आठवीं तिथि, चतुर्थ, षष्ठी, अष्टम और नवमी और द्वादश और चतुर्दश, ये दोनों पक्षों की तिथियां होती है, पक्षरंध्रा तिथि बोलते हैं। इनके प्रथम कुछ घटी, किसी में 8 घटी, किसी में 12 घटी, किसी में 6 घटी, ये हमें शुभ कार्य के लिए छोड़ देनी होती है। अब जैसे पक्षरंध्रा तिथि मुख्य रूप से, साधारण रूप से तो ये इन तिथियों को शुभ कार्य के लिए सारी तिथियों को ही हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? पर्व तिथि। पर्व तिथि को भी हम शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि पर्व तिथि में हम पूर्ण कार्य करते हैं, जैसे गंगा स्नान। पर्व तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, भगवान शिव इसके मालिक होते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि ये पर्व तिथि होती है। पूर्णा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या को भी हम कोई शुभ काम नहीं करते। ये तिथि हमारे धर्म कर्म के लिए होती है। दान पुण्य करते हैं, रामायण गीता का पाठ करते हैं, हम कोई शुभ काम इसमें नहीं करते। और संक्रांति, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, पूर्णा और अमावस्या और संक्रांति, ये तिथियां पर्व तिथियां होती है। संक्रांति मतलब जैसे मकर संक्रांति 13-14 जनवरी को लगती है, जब सूर्य जिस राशि पर पहुंचता है उसको हम संक्रांति बोलते हैं। इस तिथि को भी हम कोई शुभ काम नहीं करते। अच्छा, एक होती है तिथि गणनांत। तिथि गणांत भी
इसमें भी हम कोई शुभ काम नहीं करते। शादी विवाह, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, संस्कार, कोई भी शुभ काम इसमें हम नहीं करते। अब तिथि गणांत आप जानते हो क्या है? तिथि गणांत वो है जैसे नंदा तिथि और पूर्णा तिथि। नंदा तिथि की प्रथम घटी, एक घटी 24 मिनट की होती है। एक घटी 24 मिनट की होती है। प्रथम घटी और पूर्णिमा तिथि की अंतिम एक घटी, ये हम तिथि गणांत बोलते हैं। जैसे हम किसी चीज को जोड़ते हो, उसमें गांठ पड़ जाती है, तो पूर्णिमा से फिर हम नंदा पर आते हैं, तो वो तिथि गणांत हो गई, वहां गांठ पड़ जाती है। इसलिए हम इन तिथियों को भी किसी शुभ मुहूर्त में हम नहीं लाते। आगे हम ये बताएंगे आपको कि कौन सी तिथि में हम शादी विवाह कर सकते हैं, कौन सी तिथि में हम विद्यारंभ कर सकते हैं, कि कौन सी तिथि में हम घर मकान बनवा सकते हैं। ये सारी तिथियां हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक आपको तिथि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम तिथि के रूप में हम पूर्ण रूप से ज्योतिष नहीं कर सकते। आप छोटी सी बात के लिए पंडित जी के पास जाते हो, ये ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। मित्रों, ये याद आप करिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, और जिससे कि ये आपके काम आएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।